दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली आप लोगों को ना थ्योरी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग फिजिक्स का पेपर जो पूरा रहेगा ना उसमें सोच लीजिए कि 60 में तो आप लोग को 40 MCQ को सोच लीजिए कि आप लोग को थ्योरी बेस्ड रहेगा। 20 सोच लीजिए कि कोई फॉर्मूला दे दे या फिर एक दो न्यूमेरिकल टाइप्स का दे दे। ठीक है, मेनली सोच लीजिए कि 35 से 40 आपको थ्योरी क्वेश्चन ही मिलेगा। तो इस चैप्टर में भी मेनली थ्योरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 30 इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और चेक कीजिए आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, तब ना पता चले कि हाँ लेवल कैसा है। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ऑप्शन देखते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई मैग्नेटिक परमेलेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स। ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन देखते हैं। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाइलेक्ट्रिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, इन मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज विच मटेरियल प्रॉपर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल। ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक कोहेरेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नेटिक कोहेरेसिबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड्स, थर्मल ग्रेडियंट्स, मैकेनिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैकेनिकल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर। हॉल इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेसनर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं। अ सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, मल्टीपल क्रिटिकल टेम्परेचर, द एबिलिटी टू रिमेन सुपर कंडक्टिंग इन हायर मैग्नेटिक फील्ड्स, लो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एबिलिटी टू रिमेन सुपर कंडक्टिंग इन हायर मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, द इनवर्स पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट इन रेस्पॉन्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड, हीट इन रेस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस, लाइट इन रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टी इज नॉट टाइपिकल ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। ऑप्शन देखते हैं। जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल, कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टू डाइलेक्ट्रिक लॉस, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन। तो क्या हो जाएगा इसका? आयरन। ठीक है। 12, सुपर कंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड वायरिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स, थर्मल इंसुलेशन, सोलर पैनल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन्स। 13, द डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, साउंड सेंसर, लाइट एमिटिंग डायोड्स या फिर सोलर सेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, साउंड सेंसर। 14, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, वीक रिपल्सन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीक रिपल्सन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। ऑप्शन देखते हैं। द टेम्परेचर बिलो विच it loses all electrical resistance, the temperature above which it becomes a ferromagnet. Option C, the temperature at which it shows maximum electrical resistance. Option D, the temperature above which it loses magnetic properties. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टेम्परेचर बिलो विच इट लॉसेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव।
ऑप्शन देखते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू अ स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्मूला फॉर अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप 1 सुपर कंडक्टर? लेड, इट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, YbCO, मैग्नीशियम डाइबोराइड, MgB2 या फिर एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लेड। क्वेश्चन नंबर 19, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज। ऑप्शन देखते हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन withstand without breaking down, its ability to store electric charge, its resistance to electrical conduction, the ratio of its permittivity to its permeability। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल विच मेथड इन्वॉल्व्स converting electrical energy to mechanical energy? direct piezoelectric method, indirect piezoelectric method, inverse piezoelectric method, reverse piezoelectric method। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज ड्यू टू इट्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? ऑप्शन देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, गैलियम आर्सेनाइड, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, द सस्पेसिबिलिटी of a paramagnetic material is negative and temperature dependent, is positive and temperature independent, is positive and temperature dependent, is negative and temperature independent। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉजिटिव एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अब हम लोग 8 क्वेश्चन बचे हुए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मेसनर इफेक्ट इज इन सुपर कंडक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट। ऑप्शन देखते हैं, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, टोटल expulsion of magnetic flux, enhanced thermal conductivity, increased electrical resistance at low temperatures। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटल एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रेस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस? ऑप्शन देखते हैं, इट exhibits सुपर कंडक्टिविटी, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, इट शोज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 25, ferromagnetic material exhibit temporary magnetism only in the presence of external magnetic field, permanent magnetism without an external magnetic field, no response to magnetic fields, weak and negative magnetic susceptibility। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परमानेंट मैग्नेटिज्म विदाउट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 26, the critical magnetic field Hc of a superconductor increases with decreasing temperature, decreases with decreasing temperature, is independent of temperature, is highest at the critical temperature। तो the correct answer is option number A, increases with decreasing temperature। 27, which of the following is a true for dielectric material used in capacitor? They conduct electric current, they increases the capacitance by decreasing the effective separation between plates, they decreases the capacitance by increasing the effective separation between plates, they have high magnetic permeability। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे increases the capacitance by decreasing the effective separation between plates। क्वेश्चन नंबर 28, paramagnetic materials, ऑप्शन देखते हैं, are strongly attracted to magnetic fields, are strongly repelled by magnetic fields, have no magnetic moment, have a small positive susceptibility of magnetic field। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, हैव अ स्मॉल पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। 29, इन अ सुपर कंडक्टर द कूपर पेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी, डिक्रीज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आर प्राइमरीली यूज्ड इन रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैपेसिटर। तो थैंक यू। इसी के साथ देखिए हम लोग चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और यार सॉरी आप लोग माफ कर दीजिएगा, चैप्टर 4 5 6 वो अच्छे से डिटेल से नहीं बना पाए, वो मेरा नोट शूट सब बन के रेडी था, बट थोड़ा टाइम का ही दिक्कत हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अब सारे चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।